हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम क्लास 10 मैथ चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर से एक्सरसाइज नंबर 1.2 को सॉल्व करने वाले हैं, जिसमें हम क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 3 तक के सारे क्वेश्चंस को लाइन बाय लाइन सॉल्व करेंगे, जैसे कि एग्ज़ाम के पेपर में लिखा जाता है। तो चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं और देखते हैं कि कैसे सारे क्वेश्चंस को एग्ज़ाम कॉपी में लिखा जाएगा। तो यहाँ पे सबसे पहले कह रहा है क्वेश्चन नंबर 1 में प्रूव दैट √5 इज़ एन इरेशनल नंबर। तो इसके सॉल्यूशन के लिए हम यहाँ पे देखेंगे कि जैसा कि हम सब जानते हैं, एज वी नो दैट a and b आर को प्राइम नंबर, दैट मीन्स HCF ऑफ a and b मस्ट बी 1। यानी जैसा कि हम सब जानते हैं कि अगर √5 रेशनल नंबर इरेशनल ना होकर अगर रेशनल नंबर होगा तो इसे हम p/q के फॉर्म में लिख सकेंगे। यानी √5 इक्वल टू a/b, जहाँ पर a और b को प्राइम नंबर होंगे, यानी इनका जो HCF होगा केवल 1 होगा। अगर इसके अलावा इसके कोई भी अलग फैक्टर होते हैं तो यह रेशनल नंबर ना होकर के ये हो जाएगा इरेशनल नंबर। तो इसको अगर हम थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं कि √5 इक्वल टू a/b, यानी √5 को थोड़ी देर के लिए अगर हम रेशनल नंबर मान लेते हैं तो दोनों साइड स्क्वायर लगाने पे स्क्वायरिंग बोथ साइड वी गेट √5 स्क्वायर इक्वल टू a²/b², जिसे हम आगे सॉल्व करेंगे तो रूट से स्क्वायर कट जाएगा तो केवल 5 बचेगा, इक्वल टू a²/b²। इसे हम आगे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा, b को हम ऊपर भेज देंगे तो ये हो जाएगा 5b² इक्वल टू a², और इस 5 को हम नीचे भेज देते हैं तो ये हो जाएगा b² इक्वल टू a²/5। यहाँ पर हम देख सकते हैं, हियर वी सी दैट 5 डिवाइड्स a², दैट मीन्स 5 ऑल्सो डिवाइड्स a। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि 5 a² को डिवाइड कर रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि यह a को भी डिवाइड करेगा। अब हम यहाँ पे क्या कर लेते हैं, लेट a इक्वल टू 5c, देन b², यानी हम a की जगह पर 5c लिख देंगे और इस इक्वेशन में भर देंगे। इस इक्वेशन को यहाँ पर लिख लेते हैं, ये हो जाएगा b² इक्वल टू a²/5, और इसे सॉल्व करेंगे। a की जगह पे 5c रखेंगे तो ये हो जाएगा b² वैसे ही रह जाएगा, इक्वल टू भी वैसे रह जाएगा। a² की जगह पे हम 5c लिख के स्क्वायर चढ़ा देंगे और 5 की जगह पे 5 लिख देंगे। अगले स्टेप में इस 5 को हम आगे भेज देंगे तो ये हो जाएगा 5b² इक्वल टू 5 का स्क्वायर होगा 25 और c² ऐसे ही रह जाएगा। अब इस 5 से इस 5 को हम इस वाले 25 को हम नीचे ला देंगे तो यह आ जाएगा 5b²/25 इक्वल टू c², और आगे इसे बढ़ाएंगे तो ये हो जाएगा b²/5, यानी इस 5 से 25 5 टाइम में कट जाएगा और ये c वैसे ही रह जाएगा। यहाँ हम देख सकते हैं कि यह 5 b² को भी डिवाइड कर रहा है। हियर वी सी दैट 5 डिवाइड्स b², दैट मीन्स 5 also divide b, and here we have 5 as common factor of a and b। यानी यहाँ पर जो 5 a और b का कॉमन फैक्टर हो गया, लेकिन हमने जो माना था, बट वी एज्यूम दैट a and b आर को प्राइम, दैट मीन्स HCF ऑफ a एंड b मस्ट बी 1। यानी अगर हमने तो माना था कि a और b का HCF केवल 1 होगा, लेकिन यहाँ तो a और b का HCF 5 भी आ गया, इसलिए बट आवर एजम्पशन इज़ रॉन्ग, इसलिए जो हमने माना था वो गलत माना था, और हैंस √2 इज़ एन इरेशनल नंबर, और इसलिए √2 एक इरेशनल नंबर है। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 2 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है प्रूव दैट 3 + 2 √5 इज़ एन इरेशनल नंबर। तो इसे सॉल्व करने के लिए हम यहाँ पे देखेंगे, लेट, अगर मान लें कि यह जो नंबर हमें मिला है यह एक रेशनल नंबर है, तो इसे हम p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं।
तो इसका मतलब ये हुआ दैट मीन्स इट कैन बी रिप्रेजेंटेड एज a by b where a and b are co-prime and b is not equal to 0, then 3 plus 2 root 5 equal to a by b। और इस हम 3 को इस साइड भेज देंगे तो प्लस का साइन चेंज करने के बाद ये हो जाएगा माइनस में, तो हमारे पास बचेगा 2 रूट 5 इक्वल टू a बाई बी माइनस 3। अब यहाँ पर 1 लेकर हम एलसीएम लेके इसे सॉल्व कर लेंगे, तो ये दोनों का एलसीएम लेने पे यहाँ पे b हो जाएगा, तो a b से b कट जाएगा तो केवल a बचेगा, और यहाँ पे b इंटू 1 तो b1 और 3b हो जाएगा। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि 2 रूट 5 इक्वल टू a माइनस 3b बाई b। यहाँ पे हम देख सकते हैं हियर वी सी दैट a minus 3b by b is a rational number, but we know that 2 root 5 is an irrational number, but both statement is opposite, that is not as we assumed। यानी हम जानते हैं कि a minus 3b by b यह a by b के फॉर्म में हमें दिख रहा है, और ऐसे वैल्यू को हम कहते हैं रेशनल नंबर। लेकिन यहाँ पर दूसरी ओर हम ये भी जानते हैं कि 2 रूट 5 एक इरेशनल नंबर है, लेकिन यहाँ पर दोनों जो स्टेटमेंट है वो हमारे मानने के अनुसार गलत आया है, इसलिए हम कह सकते हैं हेंस 3 प्लस 2 रूट 5 इज़ एन इरेशनल नंबर। और इस तरह से हम कह सकते हैं कि 3 प्लस 2 रूट 5 एक इरेशनल नंबर है। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 3 की ओर आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में है 3 क्वेश्चन दिया है, हम बारी बारी से सभी को सॉल्व कर लेंगे। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है प्रूव दैट फॉलोइंग नंबर्स आर इरेशनल, यानी हमें प्रूव करना है कि जो भी यहाँ पे कुछ नंबर दिए जाएंगे वो इरेशनल है। तो इसे सॉल्व करने के लिए हम यहाँ पे देख लेंगे। पहला क्वेश्चन है हमारा 2/1/√2, और इसे सॉल्व करने के लिए हम यहाँ पे लिख लेंगे फर्स्ट वी रेशनलाइज द डिनोमिनेटर बाय मल्टीप्लाइंग √2 बोथ p एंड q, यानी इसे अगर हम p बाई क्यू मान लेते हैं तो इस p बाई क्यू में हम √2 से मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों साइड, तो यह जो हमारा वैल्यू हो जाएगा 2 इंटू √2 इंटू √2, और इसे सॉल्व करेंगे तो ये 1 इंटू √2 ये √2 हो जाएगा, और ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये केवल 2 बच जाएगा, और इसी के वैल्यू को हम 1/2 इंटू √2 लिख सकते हैं। यहाँ पे हम देख सकते हैं लेट 1/√2 इज अ रेशनल नंबर, दैट मीन्स इट कैन बी रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ a by b and HCF of a and b is 1। यानी यहाँ हम अगर मान लें कि ये पूरा वैल्यू एक रेशनल नंबर है तो इसे a by b के फॉर्म में लिखा जा सकता है, और अगर हम यह a और b का HCF जो होगा वो केवल 1 होगा। अगर ऐसा नहीं होता है तो हम ये मान लेंगे कि यह रेशनल नंबर ना हो करके इरेशनल नंबर है। तो इसी बात पे आगे बढ़ते हुए देखते हैं देन वी कैन राइट इट एज, तो हम इसे कैसे लिख सकते हैं, इस वैल्यू को हम यहाँ पे लिख देंगे तो 1/2 इंटू √2 इक्वल टू a बाई बी। अब यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये a से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 2a हो जाएगा, और ये 1 b से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये केवल b बच जाएगा। अब √2 बच जाएगा तो √2 इक्वल टू 2a बाई बी। यहाँ पर हम देख सकते हैं हियर वी सी दैट 2a बाई बी इज़ अ रेशनल नंबर, बट वी नो दैट √2 इज़ ए इरेशनल नंबर। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये जो 2a बाई बी है ये p बाई क्यू के फॉर्म में है, और इसी वैल्यू को रेशनल नंबर कहा जाता है। लेकिन हम ये भी जानते हैं बट वी नो दैट √2 इज़ एन इरेशनल नंबर, ये √2 एक इरेशनल नंबर है, जहाँ पे बोथ बट
बोथ द स्टेटमेंट आर अपोजिट विच आर नॉट लाइक दैट वी एज्यूम, यानी जो दोनों स्टेटमेंट हैं वो अपने आप में ही अपने के अपोजिट हैं, इसलिए यह ऐसा नहीं है जैसा हमने एज्यूम किया था। इसलिए हम कह सकते हैं हैंस 1/√2 इज़ एन इरेशनल नंबर। तो इसे हम ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और वीडियो को आगे बढ़ा सकते हैं। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर इसके 3 के दूसरे क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर इसका अगला है 7√5। यहाँ पे 7√5 को सॉल्व करने के लिए हम ठीक वैसा ही रिप्रेजेंटेशन करेंगे जैसा क्वेश्चन नंबर 1 में सॉल्व किया था। यहाँ पर हम मान लेंगे कि अगर हम इस पूरे वैल्यू को रेशनल नंबर मान लेते हैं तो इसे p/q के फॉर्म में लिखा जाएगा। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे लेट 7√5 इज़ अ रेशनल नंबर, देन वी कैन रिप्रेजेंट 7√5 as p/q where p is not equal to 0 and HCF of p and q is 1। और तो इससे हम ऐसे लिख सकते हैं 7√5 इक्वल टू p/q, या ये कहें इस 7 को हम यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करा दें तो ये बच जाएगा 7 नीचे आ जाएगा तो मल्टीप्लाई का उल्टा डिवाइड हो जाएगा, तो ये बच जाएगा 7√5 और इक्वल टू p7q। यहाँ पे हम देख सकते हैं हियर वी सी दैट p7q इज़ अ रेशनल नंबर but we know that √5 is an irrational number। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि p/7q p/q के फॉर्म में है, इसलिए यह रेशनल नंबर है। लेकिन हम जानते हैं कि √5 एक इरेशनल नंबर है, इसलिए यह दोनों स्टेटमेंट आपस में अपोजिट हैं। तो यहाँ पे लिख देंगे बोथ द स्टेटमेंट आर अपोजिट दैट इज़ नॉट लाइक दैट वी एज्यूम्ड, यानी दोनों स्टेटमेंट एक दूसरे के अपोजिट हैं, इसलिए हम कह सकते हैं कि हमने जो माना था वो हमारे मानने के मुताबिक नहीं है। हैंस 7√5 इज़ एन इरेशनल नंबर, और इस तरह से हम कह सकते हैं कि 7√5 एक इरेशनल नंबर है। इसके अलावा इस वीडियो के सबसे लास्ट क्वेश्चन जिसे क्वेश्चन नंबर 3 है, यहाँ पे लिखा है 6 + √2, इसे सॉल्व करना है। ठीक इसी पैटर्न पे हम क्वेश्चन नंबर 3 को भी सॉल्व कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया है तो यहाँ भी हम मान लेंगे लेट 3 + √3 इज़ ए रेशनल नंबर, यानी अगर हम इसे भी रेशनल नंबर मान लेते हैं तो इसे p/q के फॉर्म में लिखा जाएगा। तो यहाँ पे लिख लेंगे देन वी कैन रिप्रेजेंट 6 + √3 as p/q where q is not equal to 0 and HCF is equal to 1, यानी अगर यह एक रेशनल नंबर है तो इसे p/q के फॉर्म में लिखा जाएगा जहाँ पर q 0 नहीं होगा और इनका जो HCF होगा वो होगा 1, केवल 1। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं सो वी कैन राइट 6 + √2 इक्वल टू p/q, इसे लिख सकते हैं। तो अगर हम इस वैल्यू को दूसरे साइड भेज दें तो हमारे पास बच जाएगा √2 इक्वल टू p/q -6। इसे अगर हम आगे सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा √2 इक्वल टू 6 √2 इक्वल टू p-6q/q, और हियर वी सी दैट p-6q/q इज़ अ रेशनल नंबर। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ये जो वैल्यू है ये वैल्यू p/q के फॉर्म में आ गया है, लेकिन ये जो वैल्यू है ये हमारा इरेशनल नंबर रह गया और ये हमारा रेशनल नंबर बन गया। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं लिखेंगे आगे कि बट वी नो दैट √2 इज़ इरेशनल नंबर but both the statement are opposite to each other which is not like that we assumed, यानी इस स्टेटमेंट को हम जब भी प्रूव करेंगे तो लिख देंगे, क्योंकि यहाँ पर लिखा है कि यह तो रेशनल नंबर है लेकिन जो हम जानते हैं कि √2 एक इरेशनल नंबर है, इसलिए तो दोनों इक्वल नहीं है, लेकिन यहाँ पे हमें इक्वल दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे लिख लेंगे बट बोथ द स्टेटमेंट आर अपोजिट टू ईच अदर
विच इज़ नॉट लाइक एज दैट वी एज्यूम, जो हमारे मानने के मुताबिक नहीं है, इसलिए हम कह सकते हैं कि रूट 6 प्लस रूट 2 इज़ एन इरेशनल नंबर, और यह यहाँ पे प्रूफ हो जाएगा। तो इस तरह से हम आंसर शीट में पेपर में अगर क्वेश्चन आते हैं तो इस तरह से हम क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हैं। और इस वीडियो में कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप वीडियो में कमेंट कर सकते हैं। और वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए धन्यवाद। और भी ऐसी वीडियोस देखने के लिए चैनल के प्लेलिस्ट में विजिट करें। धन्यवाद।